वहां जाकर उसके मैनेजर ने उसे सारी बात बताई। सर, आज जो रेस्टोरेंट में FSSAI वाले आए थे, उन्होंने हमारे खाने में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ पाए जो कि इस्तेमाल करने अलाउड नहीं है, इसलिए उन्होंने हाथों हाथ हमारे रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर सचिन, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? हाँ, और आज तो मैंने तुम्हें खास तौर से बहुत ज्यादा ध्यान रखने के लिए बोला था, फिर ऐसा कैसे हो गया? सर, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज किया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सब हो गया। सच कहूं तो मुझे तो इसमें किसी की चाल लगती है, किसी बड़े ही चालाकी से हमारे खाने में मिलावट की, जिसका नतीजा आज ये निकल कर आया है। माधव को मालूम था अच्छा चलने की वजह से बाकी रेस्टोरेंट के ओनर्स को उनसे दिक्कत होने लगी, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और आज बात उसके रेस्टोरेंट पर बनाई। अचानक माधव के रेस्टोरेंट की रेटिंग गिर गई और पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अपने रेस्टोरेंट को दोबारा नहीं खोल पाया। हे भगवान, अभी ही तो हमारा काम थोड़ा अच्छा चलना शुरू हुआ था और इसी के जरिए हम अपना घर और गाड़ी का लोन चुकाने वाले थे। अब हम क्या करेंगे माधव जी? अभी हमसे हमारा कारोबार छीना था, अब हमसे हमारा सब कुछ छिन जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत बोल बेटा, हम पर कम मुसीबत नहीं आके पड़ी है। अगर ऐसा हो गया तो अच्छे खासे घर में बैठे लोग सड़क पर आ जाएंगे। माधव सही कह रहा है, हमें किसी भी परेशानी के लिए तैयार रहना होगा। हम इस तरह कमजोर बनकर नहीं बैठ सकते, चाहे हम सड़क पर ही क्यों ना आ जाए। लेकिन और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते सरकार द्वारा पूरे परिवार से उनका घर, गाड़ी, संपत्ति सब कुछ छिन गई और वो सब अब बंजारों की तरह बेघर हो चुकी थी। इस पर माधव के एक अच्छे दोस्त ने रहने के लिए उन्हें एक छोटा सा घर दे दिया और सब ठीक होने पर उसका पैसा चुकाने की बात की। माधव इसके लिए राजी हो गया और अब पूरा परिवार अपने बड़े आलीशान घर से एक कमरे वाले छोटे घर में समय बिता रहा था। भगवान की महिमा भी अपरंपार है। कहीं वो किसी को रंक से राजा बना देता है तो किसी को राजा बनाकर भी उससे सब कुछ छीनकर उसकी हालत फिर से रंक जैसी कर देता है। हाँ माँ जी, हम फिर से उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहाँ से हमने सारी शुरुआत की थी। पूरे 8 साल लग गए हमें अपने कारोबार को कामयाब बनाने में और 8 दिन में ही हमसे वो 8 सालों का बनाया सब कुछ छिन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान कर बैठ जाएं, हमें फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन पिताजी, हम करेंगे क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें दोबारा उसी तरह काम ढूंढना होगा और फिर से उतनी ही मेहनत करनी होगी। लेकिन पिताजी, हमें इस सबसे ज्यादा उस इंसान का पता लगाना चाहिए जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। अगर उस पर ध्यान दोगे तो और घाटे में चले जाओगे। अब वो हमारे हाथ नहीं लगने वाला। हम बहुत कुछ खो चुके हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए पहले हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना होगा। अमरीश की बात सभी को समझ में आ रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इस सब से उभर कर दूसरा काम करना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी घर